Dear students, welcome to the NCERT exercise 14.1 for the chapter Statistics. We are now on to the very first question of the exercise, and the question here is: a survey was conducted by a group of students as a part of the environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Now we have to find the mean number of plants per house. क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, कुछ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर क्या किया, वो एक लोकेलिटी पे गए. उस लोकेलिटी में टोटल 20 हाउसेस थे. तो वो एक एक घर में जाके ये देखते थे कि कितने प्लांट्स उन्होंने अपने घर में लगा के रखे हुए हैं, और वो डेटा उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है. जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया वो क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस. तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन से हमको ये बताना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितने थे, मतलब मीन, ये आपको बताना है. ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं. देखिए, मैंने पहले से टेबल बना के रखा हुआ है. जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं. आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स. तो मैंने नंबर ऑफ प्लांट्स का एक कॉलम बना लिया है. तो 0 to 2 देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज, देन 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14. ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं. सेकंड कॉलम क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस. तो यहाँ पे 1, 2, अगेन 1, देन 5, देन 6 एंड देन 2 एंड देन 3. तो ये जो वैल्यू आपका 0 to 2, 2 से 4, ये एक्चुअली क्या है, आपका क्लास इंटरवल. मैं उसको एक काम करता हूँ, थोड़ा स्पेस अवेलेबल कराता हूँ, उसको थोड़ा शिफ्ट करता हूँ इस टेबल को मैं. नाउ अब स्पेस अवेलेबल हो गया. ये जो है ये क्या है, आपका क्लास इंटरवल, ठीक. और ये नंबर ऑफ हाउसेस जो है ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी, FI. ये आपका FI है. अब हमको मीन निकालना है, और वैल्यूज आप देख सकते हैं छोटे छोटे वैल्यूज हैं. तो क्वेश्चन में आगे पूछा भी है सेकंड पार्ट में, आप देख सकते हैं विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई. कौन सा मेथड आप यूज करेंगे मीन फाइंड करने के लिए और क्यों. तो आपके पास 3 तरीके थे मीन निकालने के, आपको मालूम है. तो यहाँ पे हम जो डायरेक्ट मेथड था वो यूज करने वाले. वाई, बिकॉज जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो उसको लास्ट में हम लिखेंगे भी. तो डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है मीन का. डायरेक्ट मेथड में मीन होता था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मीन इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ FI XI. ये आपका मीन का फॉर्मूला होता था. तो आपके पास FI तो है, अब हमको XI चाहिए, ठीक. ध्यान से देखिए, जब मैं इन सब का सम करूंगा तो वो मेरे को मिल जाएगा, टोटल n मिल जाएगा. सम कर सकते हैं आप अगर चाहें तो. ये टोटल जब आप एडअप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 20. अब हमारा मकसद है क्लास मार्क निकालना, क्लास मार्क, जिसको XI से लिखते हैं. क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल. क्लास मार्क जो होता है वो मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब 0 से 2 का मिड वैल्यू क्या होगा, आपको मालूम है 0 + 2/2 विच इज 1. अगेन 2 से 4 का मिड वैल्यू क्या होगा, 2 + 4/2 विच इज 4 + 2 6, 6/2 इज 3. तो बस क्लास मार्क आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल. तो उसको मैं लिखता हूँ, 0 to 2 के बीच में आने वाला है 1, 2 से 4 के बीच में आएगा 3, 4 से 6 के बीच में 5. और एक लॉजिक ये भी है, क्लास इंटरवल आप देख सकते हैं 2 का है, 0 to 2 के बीच में 2 वैल्यूज आएंगे ना, 2 to 4 अगेन 2. तो क्लास इंटरवल जो है वो आप एडअप भी कर सकते हैं. सिंस क्लास इंटरवल 2 का है तो 1 के बाद आप 2 ऐड करके 3 ला सकते हैं, देन 3 में 2 ऐड करके आप 5 ला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं. अगेन 6 और 8 के बीच की वैल्यू है 7, 8 और 10 के बीच में आएगा 9, 10 और 12 के बीच में 11 एंड 12 एंड 14 के बीच में 13. तो आपको XI भी पता चल गया. अब हमारा पर्पस है FI इंटू XI निकालना, FI इंटू XI, ठीक. FI इंटू XI मतलब ये जो वैल्यू है FI की और ये XI इनको मल्टीप्लाई करना है बस. 1 into 1 इज 1, 2 3s are 6, 5 1s are 5, 7 5s are 35, 6 9s are 54, 11 2s are 22 एंड 13 3s are 39. तो जो समेशन ऑफ FI इंटू XI मिलेगा आपको,
इन सब का सम करना है आपको। जब आप इन सब का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 162। ये ऐड करना आपका काम है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इन सब का सम मिलेगा 162 और ये सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर मिल जाएगा आपको 20, और एक्चुअली 20 गिवन भी है, 20 हाउसेस क्वेश्चन में भी गिवन था। अब हमको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं फॉर्मूले में और सॉल्व करना है, दैट्स इट। नाउ मीन इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 1 अपॉन n के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे 20 इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना मिला आपको 162। तो फाइनली आपको मीन निकालना है, वो कुछ नहीं 162 अपॉन 20। 162 अपॉन 20 आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8.1। तो फाइनल आंसर आपका 8.1। और आपने क्या निकाला, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस। तो आप लिखेंगे हेंस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। यहां तक तो बात हो गई। सेकंड पार्ट में ये पूछे थे विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, तो ये मैं समझा चुका हूं, आपको बस लिखना बचा है। तो हमने कौन सा मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड। वाई, बिकॉज नंबर्स आर स्मॉल। तो उसको लिख भी लेते हैं, एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको। वी यूज्ड या वी हैव यूज्ड भी लिख सकते हैं, द डायरेक्ट मेथड as the numbers are small, as the numbers are small. So this completes our solution. Let us now move on to next question of the exercise.